आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। और बहुत सा प्रार्थना का हमें 16वां दिन परमेश्वर के चरणों में उनके लास्ट सेशन में प्रेज़ द लॉर्ड हमें भागीदारी होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम प्रकाशित वाक्य प्रेज़ पढ़ के आ रहा है। प्रकाशित वाक्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम 3 तरीका से प्रकाशित वाक्य को डिवाइड कर सकता है। हमें पहला अध्याय अब जो देख रहा है यीशु मसीह के पुनरुत्थान शरीर के वर्णन प्रेज़ द लॉर्ड पहला अध्याय में किया गया। दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय हमें अब जो है ये 7 मंडली के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हमें लिखा गया है। 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय यीशु मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड भविष्य की हमें इस पृथ्वी पर करने वाला कामों को हमें वर्णन किया भाग है। हम वास्तव में पहला अध्याय पढ़ चुका है। दूसरे अध्याय की हमें आखिरी और जा रहा है। हम वास्तव में एफेसुस मंडली, आमेन, स्मुरना मंडली, तो परगमोस मंडली, तुयथरा मंडली, ये 4 मंडली के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ चुका है। हम कल प्रेज़ सरदीस मंडली के बारे में जस्ट शुरुआत किया। हमें सरदीस मंडली का पहला वाक्य हम उसका आधा भाग प्रेज़ पढ़ने के लिए प्रभु ने कृपा की। हम उसका पहला भाग प्रेज़ पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का पहला वाक्य। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरी हर एक कामों को जानता हूं। वो काम को जानने के कारण करने वाला काम की अवस्था क्या है ये परमेश्वर ने प्रकट की। तू केवल जीवित करके कहलाते हैं, मैं जिंदा हूं, परंतु है मरा। कलीसिया को इस तरीका से पवित्र आत्मा संबोधन क्यों किया? जीवित तो कहलाते हैं परंतु है मरा, प्रवृत्ति ना रहने वाला कलीसिया। आमीन। यीशु मसीह ने वास्तव में चेलों को कौन सी बातों के लिए चुनकर रखा और बोल के गया? ये किसी बातों पर ध्यान ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल पेंतकोस्त मंडली बोले तो बड़े बड़े चर्च आजकल है। चर्च बोले तो मिनिस्ट्री, प्रस्थान, आईपीसी, न्यू लाइफ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सीएसआई, सीएनआई, ऐसे बहुत बड़े 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 मंडली, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पेंतकोस्टल डॉक्ट्रिन फॉलो करने वाला लोग ये वास्तव में इस पृथ्वी पर थोड़ा बहुत प्रभु का काम करते हैं, पर वे लोग भी आजकल बैठा अवस्था में हैं। जब मैं सबसे बड़ा कलीसिया बोले तो असेंबलीज गॉड है इस वर्ल्ड में। उस असेंबलीज गॉड का कलीसिया का एक पास्टर थे। मैं कम से कम 8.5 वर्ष तक मैंने असेंबली एजी का पास्टर थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक ही सोचे, जो कलीसिया हमें सौंपा गया है वो कलीसिया में 3 साल तक रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 साल के बाद तो फिर दूसरी कलीसिया में ट्रांसफर जाना है हमको। इसलिए जितना पर पीरियड में जो मिला थोड़ा बहुत हम चलाएगा। कोई आया तो आया, क्योंकि 3 साल के बाद अपना बिस्तरा बांधना है और कहीं ट्रांसफर जाना है। ये सिलसिला के कारण गिनती में नंबर 1 है बड़ा, परंतु आत्मा में ये लोग वास्तव में आत्मा का विषय में बहुत कमी है। एक मंडली अगर ज्यादा से ज्यादा गए तो 50, इससे होना मुश्किल है। पर कलीसिया का गिनती 4,000, 5,000, 10,000 सब है। प्रेज़ द लॉर्ड।
पर कुल मिला के कितना करके देखा तो कुछ भी नहीं इस अवस्था में। ये तो पेंटकोस्टल मंडली की अवस्था। थोड़ा बहुत फिर भी अगर सेवा करता है तो इस पेंटकोस्टल मंडली में बड़े बड़े कलीसिया को छोड़कर, जैसा हम जैसे लोग जैसे इंडिपेंडेंट कलीसिया चलाते हैं, है पेंटकोस्टल डॉक्ट्रिन पर इंडिपेंडेंट है, प्रेज़ द लॉर्ड है। तो इस तरीके से रहने वाला कलीसिया में थोड़ा बहुत प्रवृत्ति अदरवाइज काम देख सकता है, सुसमाचार सुनाने की, उपवास करने की, हमें प्रभु से कुछ पाने की, लोगों को हमें समझा के उनका अभिषेक करके अलग करके उनको सेवा के लिए नियुक्त करना, ये सारी काम वास्तव में इंडिपेंडेंट कलीसिया में थोड़ा बहुत चलता है। आजकल प्रभु आमेन प्रेज़ द लॉर्ड आमेन सरदीस मंडली निर्जीव है, कोई काम है नहीं तुम सरदीस मंडली में, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अपंग रोगी कैसे रहते? एक अपंग रोगी आधा मरावा जैसा, आधा कभी कर थोड़ा हिलाते बस। इस तरीके से वास्तव में सरदीस मंडली का अवस्था हो गया है, जिंदा है करके, पर तू है मरा। इस तरीके से सरदीस मंडली परिचय अवस्था। तो ये मंडली वास्तव में जिसको कान है कलीसिया से क्या बोल, इसका मतलब है बहुत सारी मंडली में इस तरीके से चल रहे। आमीन। मैं विश्वास में आने से पहले रहने वाला मंडली भी इस बदलापुर में है। बदलापुर का मराठी एजी चर्च पास्टर आमें परिचय दाले का चर्च में विश्वास में तक नहीं है, वो जो पास्टर बन के इस बदलापुर में सेवा करने के टाइम मैं उसी टाइम विश्वास में नहीं है। ऐसा भी मंडली, पुराना मंडली, बहुत सारी लोग है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार इधर 21 दिन को उपवास प्रार्थना चालू है, उसका बेटा जीवन डाले, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर आया एक नोटिस लेके, नोटिस क्या मालूम है? हम क्रिकेट के एक कंपटीशन हमें रखा है, आप उसमें भागीदारी होना, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पास अगर उस टाइम बैट है तो अगर मेरा हाथ में होता उसका पिछवाड़ा में प्रेज़ मारा होता मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कलीसिया है, क्या कर रहे? खेल कूद। आमीन। इधर क्या चल रहे? 21 दिन को उपवास प्रार्थना, नोटिस देने के लिए उधर मैं कुछ बोला नहीं, मैं बोला आप जाओ बोला। मेरे कहने की मतलब है ट्रैक बदल चुका है लोगों की, सेवा करने की किसी को वास्तव में कोई इच्छा भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए लोग वास्तव में केवल भोग प्रिय हो गया, खाने का घूमने का ऐसी अवस्था हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को दुनिया की ओर ज्यादा से ज्यादा दुनिया के प्रेम से कलीसिया प्रभु से बहुत दूर हो गया। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, हम तरह पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3 अध्याय का 5 वाक्य, 2 तिमोथी 3 अध्याय का 5 वाक्य। वे भक्ति का भेष, वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, उसका शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। वो भोग प्रिय होकर, ऐसा लिखा है 4-5। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले, सुख विलास में चाहने वाले। कौन सी वाक्य? 4 है ना? 4 प्रेज़ द लॉर्ड। तो 4-5 में ऐसे लिखा है ये वास्तव में सुख विलास भोग प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। इस तरीका से मंडली बदल गया, मंडली में कोई आत्मीय सेवा है ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मंडली को वास्तव परमेश्वर कहता है तू है जिंदा कहलाते है परंतु है मरा, प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा रहते तो मरा अवस्था को, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 तिमोथी 5:6 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, 1 तिमोथी 5:6। पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। जो भोग विलास में पड़ गई, जो पड़ गई वो जीते ही मर गया, उस अवस्था में है।
प्रेज द लॉर्ड। इनको बाकी कोई बातों में उनको ध्यान ही नहीं है, उनका खेल कूद में प्रेज द लॉर्ड बहुत सारी क्या बोलते हैं हम इस सारी बातों में, ये दुनिया की बातों में प्रेज द लॉर्ड ध्यान है। प्रेज द स्तोत्र। हमारा एक न्यू लाइफ चर्च, उसका नाम है पास्टर जोसेफ का, बम्बई में। उनका काम है हर एक 3 महीना में अपने विश्वासी को लेके संडे वर्शिप, 3 महीना के बाद संडे वर्शिप हमें गोवा में लेते, गोवा में। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग के एक नाम दिया गया इवेंजेलिकल टूर, नाम भी दे दिया। एक व्यक्ति 6,000 देने का, अच्छा ऐसी गाड़ी में गोवा तक लेके चलेगा, उधर जो कुछ करने के जब करेगा, मतलब दुनिया के सारे बात। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन होटल में रुकेगा, द नेक्स्ट डे मंडे प्रेज लौट कर आएगा। ये हर 3 महीना में। तो मेरे को किसी ने पूछा आप कब लेके जाएगा? मैं लेके जाएगा, तेरे को लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो सब छोड़कर आया है, वो सब फिनिश करके आया विश्वास में। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है ये तरीका से एक बात परमेश्वर चाहता नहीं चाहते। ये सब फिनिश करके हमें प्रभु में आना है। ये सारा दुनियादारी सारे बात, ये पिकनिक जाना, प्रेज द लॉर्ड, क्या बोलते हैं मातरंग जाना, क्या बोलते हैं बहुत कुछ है ना हम करते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। ये सब विश्वासी मंडली के लिए योग्य नहीं है। इसको परमेश्वर के वचन कहलावाते भोग प्रिय सुख विलास में प्रेज द लॉर्ड अपना वो जीते ही है मरा। इस तरीका से हम याकूब के पत्र में याकूब क्या बोलना चाहते हैं? याकूब के पत्र 17 वाक्य, हम प्रवृत्ति ना रहने वाला विश्वास निर्जीव है, निर्जीव। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन। अपने स्वभाव में एक बार और वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, अगर कर्म नहीं है तो विश्वास में अगर कर्म नहीं है तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्योंकि कर्म नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं। प्रभु यीशु मसीह की कोई भी बात उनका साथ कोई लेना देना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस बातों में आजकल कौन ज्यादा से ज्यादा प्रेज द लॉर्ड ध्यान देते? हम क्या बोलते हैं, थोड़ा घूम के आने दो ना, उसमें क्या है। मैं लास्ट में कुछ समय पहले, कम से कम 2 साल पहले, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपना ये रिसोर्ट में लेके जाया करता था। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो तक वास्तव में मुझे गिल्टी फीलिंग हुआ, मतलब अच्छा नहीं करके सोचा, बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी से इनको इस बातों में डालेगा, बढ़ोने के बाद वो ही पीछे पकड़ के चलेगा। इसलिए छोटा बच्चा है तो भी वास्तव में हमें जितना हो सके हम एक मातृका बनना उनका सामने। प्रेज द लॉर्ड। अगर छोटा बातों से अगर हम इस तरीके से दुनिया की ओर ले चलने लगेगा, फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके प्रेज द लॉर्ड हमें प्रवेश मती का वचन के अनुसार उनको चलाना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्योंकि नीति वचन हमें 22 अध्याय का 6 वाक्य कहता है, जिस रास्ता पे हमें बच्चे चलना चाहिए वो बच्चों को चलाओ, बुढ़ापे होने के बाद भी उससे न हटेगा। थोड़ा पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको उनको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। इसलिए अभी से हम बच्चों को भी तरीका से शिक्षा दे। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा कुछ मांगते हैं कभी कभी, इतना जल्दी मत दो। आप 2 बच्चों को कम से कम उनको ये सिखाओ, ठीक है पहले तुम प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कैसी है, स्कूल जाके स्कूल से जाने से पहले रेडी होके, प्रेज द लॉर्ड, अगर मैं सोया तो भी कभी कभी नहीं, मैक्सिमम 6 बजे के बाद थोड़ा सो जाते। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये उपवास के समय पर
तो मेरे को जगाते हैं, अच्छा अच्छा खोलो ना, प्रार्थना करो ना। बिना प्रार्थना करके स्कूल जाने के लिए शू नहीं पहनेगा वो। इस तरीके से सिखाएगा इसको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है यही अच्छा समय है उनका, यही इसी अवस्था तक मालूम है। एक वृक्ष अगर आमीन क्या बोलते हैं वो सूर्य प्रकाश की ओर उसको मुड़वाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर छोटे पौधा है तो जिस तरीके से पौधा को मोड़कर हम उसको शाखा को बांध सकता है, कुछ समय के बाद बांधा हुआ उस चीज को काट दो और शाखा जिधर कौन सी साइड में आप बांधा उसी के द्वारा ही जाएगा वो। अगर बड़ा होने के बाद आप इधर खींचेगा वो वहां चला जाएगा। तो यही अच्छा मौका है छोटे छोटे ये लुल्लू बिल्ली को हमें प्रभु की ओर मोड़ने के लिए। अगर बड़ा होने का मोड़ेगा नहीं, टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अच्छा मौका है इनको, प्रभु में चलाओ। प्रेज़, छोटे छोटे प्रार्थना करना सिखाओ, छोटे छोटे गाना सिखाओ। ये अच्छा मौका है, ये हमारा आत्मीय सेवा है। प्रेज़ स्तोत्र। यही उनका नींव है यीशु मसीह में। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो एक निर्जीव बातों से हमें हटना बहुत जरूरी है। याकूब का पत्र यह कहता है, प्रवृत्ति के बने विश्वास निर्जीव है। प्रेषित स्तोत्र। यूदा वास्तव में पत्र लिखने के समय यूदा कुछ अलग बात बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से प्रवृत्ति ना रहने वाला कलीसिया को बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पानी ना रहने वाला बादल। थोड़ा पढ़ेंगे यूदा का किताब 12 वाक्य, एक ही अध्याय है, 12 वाक्य। यूदा का किताब 12 वाक्य। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है। निर्जल बादल जैसा लगेगा वो बादल देख के ओ अभी कभी बड़ा बारिश हो जाएगा और बारिश होगा नहीं। निर्जल बादल। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक बार एक पेड़ को श्राप दिया। कारण क्या मालूम है? एकदम हरा भरा, देखो तो पक्का फल होगा इसमें, पर देखा गया तो नजदीक जाके देखा है तो एक भी फल नहीं, तुरंत श्राप दिया। तो मेरा कहने की मतलब है हमें प्रेज़ दैसम को लगेगा प्रार्थना है, उपवास है, सब कुछ है करके प्रेज़ लॉर्ड, परंतु घूर के देखेगा ना कोई फल है नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें ये क्या करते हैं अपने प्रेम सद्या में, प्रेम की बात, प्रेम की हमें सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारा साथ खाते पीते रहता है। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे, छिपी हुई चट्टान है और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बहुत सारे लोग हैं कलीसिया के बीच में, अपनी मंडली में। यही बात में कलीसिया का सबसे बड़ा दोष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पता नहीं चलेगा कब कौन सी खास करेगा ये व्यक्ति। हमारा प्रेम सभा में चिपके काम करने वाला व्यक्ति। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें यूदा ने उस व्यक्ति को बोलते तुम प्रेम की सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारे साथ खाते पीते और समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे। मालूम है समुद्र में वास्तव में बहुत सारी चट्टान है। चट्टान मतलब पहाड़ तक है समुद्र के अंदर। क्योंकि मैं 15 साल समुद्र में पेशा सेवा किया जहाज में, और मेरा काम भी यही है हमें प्रेज़ द लॉर्ड जितने समुद्र के नीचे रहने वाला चट्टान को पता चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि मेरा काम है समुद्र का कम से कम 1-2 किलोमीटर समुद्र के नीचे, मैं आप डिस्टेंस नहीं बोला, गहराई बोला, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर नहीं, मैं तो वास्तव में 14-15 किलोमीटर तक नापा है। XBT करके हमारा पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक्सटेंडेबल बैटरी थर्मोग्राफ, XBT। उसको टेम्परेचर लेने के लिए दरिया का टेम्परेचर लेने के लिए हमको उसको हमें फायरिंग करना पड़ता है समुद्र के अंदर। तो उनमें से एक धागा
एक मिशन में कनेक्टेड है, प्रेज लॉर्ड, तो वो टेम्परेचर ऐसा ड्रॉ करते रहेगा, तो हमको पता चल कितना किलोमीटर तक वास्तव में वो प्रेज लॉर्ड टुल्लूराम गया करके पता चलता है। इस तरह समुद्र गहराई भी हमको नापने के लिए मिलते हैं। मैं कम से कम प्रेज 13-14 किलोमीटर तक वास्तव में नापा है। नीचे 13 किलोमीटर, मतलब यहां से कल्याण तक नीचे। ऐसी जगह में बहुत सारी चट्टाने, पहाड़ है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। हम सोनार करके, साउंड ऑपरेशन एविएशन रेंजिंग, सोनार करके इंस्ट्रूमेंट हम उपयोग करके समुद्र के अंदर रहने वाला हर एक छिपा हुआ चट्टान को मेरा काम हो ये पता करना। आमीन। मैं पता करने वाला अंडर वाटर कैमरा, अंडर वाटर वेपन, अंडर वाटर, ये सारी बात वास्तव में करोड़ों की कीमत है। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज लॉर्ड, ये सब पता करते, ये अगर हम पता नहीं करेगा हमारा जहाज उसमें टक्कर मारेगा और प्रेज लॉर्ड 3 मिनट के अंदर प्रेज लॉर्ड हमारा जहाज 400 लोगों के साथ तो डूबेगा। तो सोचो मेरा कितना बड़ा जिम्मेदारी है जहाज में, मेरा जिम्मेदारी हुई है। अगर मेरा अंग बंद हो गया, आमीन, जो जहाज तो टुकड़ा हो जाएगा। प्रेज लो, मेरा डिपार्टमेंट का काम है ये। मेरे अंडर 27 लोग हैं, मेरे अंडर, उनको वास्तव में 6 घंटा ड्यूटी डालना मेरा काम है, और मैं इनका सुपरवाइजर होके हर बात देखते रहेगा। प्रेज, अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करेगा मेरे को पूछते हैं। ये छिपा हुआ चट्टान बोले तो वास्तव में हमें समुद्र में यात्रा करने वाला वास्तव में जहाज को प्रेज लॉर्ड एक डेंजर है। वो वैसा ही वास्तव में कलिसिया में ये लोग छुपा है, एक को बाहर कर दिया। आमीन, प्रेज लॉर्ड। बहुत डेंजर ऐसा लोग, एक बार और वचन पढ़े। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में, ये तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारे साथ खाते पीते रहता है। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे, चट्टान का तरीका ऐसा लोग। आमीन, प्रेज लॉर्ड। ये सब कलीसिया में होते हैं। अच्छा काम के लिए रखा हुआ लोग वास्तव में हमें प्रेज लॉर्ड पाप के जीवन जीने के लिए प्रेज लॉर्ड इनको शैतान उपयोग करते हैं। हमें इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर के दासों के कोने करके समझना भी जरूरी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें योदा का किताब बोलते हैं इस तरीके से लोग वास्तव में कलीसिया में प्रेज लॉर्ड है, इसलिए सावधान। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम दूसरा तीसरा वाक्य पढ़ेंगे। हमें तीसरा अध्याय का दूसरा तीसरा वाक्य। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पूर्णता है करके मैं नहीं देखा। आज शुभ प्रभु के दास ने प्रचार किया था, प्रभु को वास्तव में 50% भी नहीं चलेगा, हमें 90% भी नहीं चलेगा, 99 भी नहीं चलेगा। फिर परमेश्वर को क्या कितना चाहिए? 100%, एक पूर्णता। यीशु मसीह वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड आमीन यही बोला अपने लोगों को, जैसा मेरा पिता सलगुण संपूर्ण है तुम भी सलगुण संपूर्ण हो। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5:48, मत्ती सुसमाचार 5:48, एक पूर्णता। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध लिखा है, अगर उनको ओरिजिनल परिभाषा है हमें सलगुण संपूर्ण। चलो, जैसा मेरा पिता सलगुण संपूर्ण है, हर एक गुण में पूर्ण है वो, वैसा तुम भी बनो। यही वास्तव में चलो परमेश्वर हमारे विषय में एक इच्छा है। प्रभु के एक दो इच्छा है प्रभु का हमारे विषय में। इट इज नॉट इच्छा, इससे ये सपना है प्रभु का हमारे विषय में। यीशु मसीह के एक सपना है, वो सपना दो बातों में है। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, हम सलगुण संपूर्ण बनना। हमें तीसरा, हमें पहला 4 का तीसरा,
हमें पर जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। ये वास्तव में एक एक विश्वासी के विषय में परमेश्वर के एक सपना है। हम ऐसा बने, एक तो सलगुण संपूर्ण बने, दूसरा हम पवित्र बने। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसलिए एक पूर्णता के लिए प्रभु चाहते हैं, वो आधा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आधा सो डेंजर है। कोई अकमाल में आधा भरा हुआ मटका कैसा रहता है? हिलते रहता ना। आधा भरा हुआ मटका अगर पूरा भर गया तो ये तो खाली होना चाहिए, पूर्ण खाली, नहीं तो पूरा भरा। प्रेज़ द लॉर्ड। लवोदिकीय मंडली के ही बोला, ये तो तुम ठंडी, नहीं तो गरम। ये ठंडी गरम नहीं चलेगा, मैं मेरा मुंह से निकाल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो लिखा गया है, प्रभु चाहते हैं एक पूर्णता, परिपूर्णता। यही वास्तव में प्रभु चाहते हैं। आप ये मत सोचना हम परिपूर्ण नहीं बनेगा, बनेगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लेगा, समय लेगा। परंतु मैं विश्वास करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मरने से पहले हम परिपूर्ण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस तरीका से हम एक कलीसिया मिले तो हम इस बातों में ध्यान है, में इस विषय में वचन के अनुसार प्रभु को लोगों को चलाए, वचन तोड़ने के लिए लोगों को ना दे इस तरीका से। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु चाहता है हम सलगुण संपूर्ण हो, हर गुण में हम पूर्ण हो। ये बात तुम प्रभु चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसा होने के लिए तुझे क्या करना होगा? तुझे जागना होगा, है ना? ऐसा लिखा ना, तुम जागृत हो, जागृत हो, तुम पहले जागो। प्रेज़ द लॉर्ड। जागने के लिए किसको बोल रहे? अगर जागने के लिए प्रभु ने बोला, फिर वो व्यक्ति का कंडीशन क्या है? हैं? हाँ, सो रहे, सोया वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मीय नींद भयानक है। इसलिए एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय का 14 वाक्य में लिखा है, हे सोने वालों जागो, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे थोड़ा वाक्य, एफेसियन चैप्टर 5:14। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग, और मुर्दों में से जी उठ। हाँ, मुर्दों में से जी उठ। प्रेज़ द स्तोत्र। आमीन। मुर्दा का समान है जो सोने वाला, कोई ध्यान ही नहीं है कोई चीज में। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठे तो बैठने के लिए बोले तो बैठेगा, संडे आ जाकर आएगा, आराधना करो बोलो तो करेगा, नहीं है नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को कभी कभी ये करो तुम लोग, हाथ ताली बचाओ, तुमको ओ बचाओ, तुम ए बचाओ करके प्रभु का दास चिल्लाते। क्यों चिल्लाते? तुम कितना भी करो आराधना, प्रार्थना करो, ऐसा बोले तो क्या प्रार्थना करने के लिए क्या कुछ पुशिंग करना पड़ेगा क्या? जो व्यक्ति जागा नहीं है, आत्मीय एक रिवाइवल उनके अंदर हुआ नहीं है, तू क्या करेगा बैठ के कदों इधर खड़ा होके? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोच रहा अभी दोबारा, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी दास इधर खड़ा होकर आराधना लीड नहीं करेगा। वो आज का निर्णय था मेरा। अगर गला में प्रेज़ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी चलेगा, आत्मा से भरा हुआ प्रेज़ दास लोग वास्तव में आराधना लीड करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर को वास्तव में अर्पण करने वाला चीज, आधा मरा ऐसा चीज में नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को अर्पण करने वाला हर बात एकदम पक्का होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर मैं सोचा कि प्रेज़ द लॉर्ड आज अभी आराधना इधर सुबह के जो वर्शिप प्रेज़ द लॉर्ड होगा, जो आत्मा से भरा हुआ दासों से करवाया जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और गीत गाने के लिए आते हैं। हम किसके सामने बोल रहे? परमेश्वर के सामने ना। तो इस तरीका से वास्तव में एक समर्पण जब तक नहीं है, कितना भी चिल्लाओ, प्रेज़ द स्तोत्र, कितना भी बोलो, आप लोग हिलेगा नहीं। क्योंकि ये हिलाना वाला चीज नहीं है। इधर आत्मीय बात बोले तो ऐसी चीज नहीं है। आपको स्वयं
प्रेज आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना होगा। हम कितना भी इधर खड़ो के चिल्लाओ प्रेज लॉर्ड, आप हिलेगे नहीं। कितना बार ताली बजाएगा, कितना बार बजाएगा, आखिर में क्या होगा? हाथ थक जाएगा। आमीन प्रेज लॉर्ड, थक जाएगा हम। आमीन प्रेज लॉर्ड। पर जो व्यक्ति आत्मा से जागरूक है वो व्यक्ति का ताली बंद नहीं होगा, उनका हाथ में कोई दर्द भी नहीं होगा। आमीन। क्योंकि वो अलग के लेवल में आमीन प्रेज लॉर्ड अपने आप को तैयार कर दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए जागने के लिए इसलिए बोले वो व्यक्ति वास्तव में एक मरावस्था में है। एक मुर्दा को वास्तव में आग के इधर रखेगा, वो मुर्दा क्या करेगा? आप रखेगा, थोड़ा सा उसको ऐसा करेगा तभी ऐसा बैठेगा, थोड़ा ऐसा करेगा तो ऐसा बैठेगा। ऐसा करके क्या फायदा है? इसलिए लिखा गया है, ये सोने वालों जागो, उसके बाद मुर्दों में से जीव। ये मुर्दा में से बोले तो इधर बैठे हुए सब लोग मुर्दा करके नहीं, तेरी अंदर जो मुर्दे की जो बात है उनमें से तू जाग। मैन, तेरी अंदर जो मरा होता है उनमें से बाहर आ जाओ। परमेश्वर का नाम कम। उसके बाद क्या करने का? तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तुझ पर चमकेगा। तो उसके बाद क्या करेगा वो? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। नो, उसमें वापस आ जाओ, प्रकाशित वाक्य में वापस आ जाओ। तुम एफेसियन पत्र पढ़ते जा रहे हैं। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। मुर्दा बाकी लोग बैठे, तू जागेगा ना, तेरे अंदर का मरा हुआ हर बात जागेगा ना। तो बाजू में बैठा मुर्दा भी हाँ, मालूम है कभी कभी एक व्यक्ति अगर वास्तव में जाग गया, उसकी आत्मा का स्पर्श हो गया, अगर वो चिल्ला चिल्ला के आराधना करना शुरू किया, बाजू से भी वो चलना शुरू हो जाते हैं। इसके एक नाम है बाइबल में, फिल विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरना। उसका कारण कौन है? वो मुर्दा का अवस्था में रहना वाला व्यक्ति थोड़ा जाग गया। आमीन प्रेज लॉर्ड। वो उस सोया अवस्था जागने के बाद बाजू में बैठने वाला व्यक्ति भी जागना शुरू हो जाते हैं। आमीन प्रेज लॉर्ड। इसे लिखा गया है हमें जागना जरूरी है। अभी सोया अवस्था है। या पता चैप्टर हम पढ़ते हैं जागो। रोमी पत्र 13 वाक्य में क्या लिखा है? रोमी पत्र 13 समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सोने का समय नहीं है, अभी नींद से जागने के समय आ गया। ये सब वास्तव में यीशु मसीह का आगमन निगड़े करके हमें कहलाने वाला वाक्य है ये सब। इसलिए नींद से जागने के समय आ गया, अभी सोने के लिए नहीं। हमें ये सोना बोलो तो हम ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड आत्मिक के वास्तव में हमें 6-7 घंटा नींद होना चाहिए। तो मैं वो नींद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आत्मीय नींद हम कोई भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। आत्मीय बातों में सोना, वास्तव में हम सोते रहते तो है ना, अभी हम जाते ही सो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना थकावट है शरीर में। मैं वो नींद के बारे में बात नहीं कर रहा। वो सो जाओ, 3:30 बजे फिर से उठेगा। आत्मीय नींद से, आत्मीय बातों में एक सोया अवस्था, कोई ध्यान ही नहीं हमारा आत्मीय विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी कितना क्या क्या विषय में ध्यान है, सुबह उठने के, नाक के धोने का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड खाना खाने का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, हम हर बातों में, स्कूल जाने का, नहीं तो ऑफिस जाने का, नहीं तो धंधे पे जाने का, काम पे जाने का, इस सब बातों में एकदम पक्का है। नहीं तो भूखा मरेगा। परंतु हमारा प्राण का, हमारा आत्मा का प्रेज़ द लॉर्ड मरण के विषय में हमें किसी को भी ध्यान नहीं है। आमीन।
सबसे पहला ध्यान हमारा आत्मा के बारे में होना चाहिए। इसलिए आत्मीय नींद से जागने की समय आ गया। हमें फिर से दूसरे के वाक्य में लिखा गया है, हमें फिर से पहला पत्र से हमें 5 अध्याय का 8 वाक्य में लिखा है, हमें फिर से लॉर्ड आमीन आमीन थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। जाग, सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के अगर तू जागेगा ना शैतान प्रेज़ द लॉर्ड वो कब्जा करना शुरू करेगा। अगर जागेगा नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अंधेरा कभी दूर नहीं हुआ। मैं संडे बोला था अंधेरा, अंधेरा वास्तव में हमारा साथी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस मंडली में भी इधर भी हमें अंधेरा है, अगर लाइट ऑफ करेगा ना अपना पाएगा अंधेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे व्यक्ति के जीवन में भी अंधेरा हमेशा छाया करते रहता है, फिर कभी दूर हो रहे। जब हम जागेगा, आत्मीय विषय में जागेगा, नहीं तो शैतान आके प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपना कब्जा करके बांध के रखेगा, उतना कोई संदेह नहीं। इसलिए जागो ताकि वो कब्जा ना करे हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पहला पत्रस में लिखकर गर्जन करने वाला हमें सिंह करना ही प्रेज़ ना ही हमें शैतान तुम्हारा चारों तरफ हमें घूम रहा है। हमें मत्ती 26:20-41 में लिखा है, प्रेज़ परीक्षा में ना पढ़ने के लिए तुम जागो, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो, जागने का भी है, प्रार्थना भी करना है, क्योंकि कि तुम क्यों परीक्षा में न पढ़ो। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए, अगर प्रार्थना जागेगा नहीं, प्रार्थना भी नहीं करेगा, पाका परीक्षकन नजदीक आएगा। परीक्षकन अंधेरा, परीक्षा करने वाला परमेश्वर नहीं है, परीक्षा लेने वाला वास्तव में शैतान है। कदा भी परमेश्वर परीक्षा नहीं लेगा, ऐसा लिखा है याकूब के पत्री में। प्रेषित स्तोत्र। इसलिए अगर आप जाग के अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड आमीन प्रार्थना में बैठेगा तो प्रेषित स्तोत्र हमें परीक्षा करने वाला नजदीक नहीं, तो परीक्षा में पड़ेगा। हमें प्रेरितों की किताब 20 अध्याय के 29 से लेकर 31 में लिखा है, मैं जाने के बाद, पौलुस कहता है मैं जाने के बाद, प्रेरितों की किताब 20 अध्याय के 29 से लेकर 31, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहें। टेढ़ी मेढ़ी बात कर, इसलिए क्या करने का? इसलिए जागते रहो। मैं टेढ़ी मेढ़ी बात किया तो भी अगर आप जागते रहेगा ना, तुरंत पता चले पास्टर ने गलत प्रेज़ द लॉर्ड आदि प्रचार किया। अगर आप जागते नहीं रहेगा ना, आप जागेंगे नहीं ना, प्रेज़ द लॉर्ड मैं क्या बोलता हूं तो समझ में नहीं आएगा। आमीन। मैं बोलने वाला हर एक बात आंख बंद करके प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास ना करना। कम से कम मैं बोलने वाला बातें बाइबल में है क्या, ये तो कम से कम देखना। हमें जो बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड मत खाना इस तरीके से आंख बंद करके। प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे लिखा है बाइबल में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रेरितों की किताब 7 अध्याय के 11 वाक्य में लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ओ लोग थिस्सलुनीके में रहने वालों में से उत्तम थे, वो लोग प्रतिदिन वचन 17 के 11 प्रेरितों की किताब ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें जो पास्टर ने बोला है, ये बातें है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। इसलिए मैं बोलने वाला हर एक बात ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड खाना नहीं, आप कुछ को बुक खोल के देखना भी पास्टर ने जो प्रचार के सही है कि वचन ऐसा है क्या, ये प्रतिदिन करना है। जब जागेगा ना तभी होगा। आपके मालूम में प्रेज़ द लॉर्ड हमारा जब मैं जब विश्वासी ज्यादा विश्वासी बनकर रहा नहीं मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड हमें परंतु इतने थे, अगर हमारा पात्र कोई गलत तुरंत में बोलते पास्टर ये वचन गलत बोला आपने, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत। उसका कारण मैं लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते रहता है।
अगर मैं रेफरेंस भी गलत बोले तो मैं पास्टर आप गलत रेफरेंस है, वो नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड। कैसे? हमें बात यही है, आप हमेशा जागते रहना। परमेश्वर का वचन प्रेज द, लालसा से, एक द लालसा है ना, खाना आने के लिए कितना लालसा रहता है ना, इससे बढ़कर लालसा होना चाहिए वास्तव में परमेश्वर का वचन पढ़ने में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद लिखा गया है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, केवल जागा नहीं परंतु जाग के एक और काम करना है। क्या करना है? जाग के अनेक लोगों को जगाना भी है। ऐसा है, ऐसा लिखा है। हम इसमें वापस आएंगे। जागृत हो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को हाँ, जो बाकी रह गई, जो बाकी रह गया और जो मिटने को है, हाँ, उन्हें दृढ़ कर। इन्हें दृढ़ करने का, यही भी हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों का काम है। आप भी कुछ जागने का, मरावस्था में रहने वालों को भी दृढ़ करने का। हाँ, कमाल, कभी कभी कुछ पौधा गिरने तक होता है, गिरने तक, तो हम क्या करें? अब हमारा वो उधर का वो पत्ता, अपना करी पत्ता का वो झाड़, हमने क्या करके रखा? जाने से पहले, अभी नहीं, कल सुबह देखते जाना हम क्या क्या सपोर्ट करके उसका रखा है ताकि वो ना गिरे। वैसा ही सपोर्ट करने की प्रेज़ द लॉर्ड एक काम भी विश्वासियों को, सह विश्वासियों के लिए आपको करना है। आपको लगता है प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति प्रार्थना में थोड़ा वीक है, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको प्रेज़ मौका मिल गया तो उनका घर में जाना, उनको मिलना, उनसे बात करना, ये तो कौन करते? हमको किधर का, हमको किधर समय है? पर हमारा ड्यूटी है ये सब। कम से कम प्रार्थना करना उनके लिए, कम से कम। अगर उनके घर में जाके समझाने के लिए अगर आपको नहीं हो रहे तो कम से कम उनके लिए प्रार्थना करना, ऐसे वीक लोगों के लिए। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया, ये भी हमारा काम है। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 वाक्य में। हम इस तरीके से कार्य, हमको मालूम है वो बात हम हर समय पढ़ने वाला वचन है। 1 पीटर चैप्टर 2:9, पहला पत्र 2 अध्याय का हमें 9 वाक्य। प्रेज़ स्तोत्र। परंतु आजकल हमें प्रेज़ लोग इस बातों में श्रद्धा नहीं, बाकी लोगों को आत्म विषय में एक सपोर्ट देने में प्रेज़ पास्टर लोगों के अलावा बाकी विश्वासी कभी नहीं करेगा। पास्टर को तो करना ही है, नहीं तो प्रभु हमको पूछेगा, हमको करना है। पर आपका भी यही काम है करके अभी परमेश्वर का वचन में लिखा है। प्रेज़ सरदीस मंडली को बोल रहे, तुझे क्या करना है? तुझे खुद जागना है और अनेक लोगों को जगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। खुद जागने का और अनेक लोगों को जगाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लिखा, तू कहां से सुना है और प्राप्त किया है वो सब इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त, तूने कैसा शिक्षा प्राप्त किया, और सुनी थी और उसमें बना रहे। प्रेज़ स्तोत्र। कभी कभी है ना, अपना पुरानी जो कैसे मैं प्रभु में आया वो थोड़ा याद करना जरूरी है। एक बार हमें वो बात याद आएगा ना, फिर आप जितनी उस अवस्था में रहने वाले लोग हैं उनको देख के आप तरस खाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हम कभी सेवा के लिए जाते मालूम है, कभी हमारा मन में वो बात आते मालूम है, मेरे को व्यक्ति को प्रभु में लाना है। ये कब होता मालूम है? जब हमारा पुरानी अवस्था हम जब याद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किस तरीके से वास्तव में प्रभु में आया, क्या सुनकर आया, उस समय कौन हमें मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, आपको प्रभु में चलाए हुए लोग हो सकता है भिन्न भिन्न प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अवस्था से अब आया होगा। हम प्रेज़, मैं आपको प्रभु में लाया नहीं होगा, प्रेज़ स्तोत्र। दूसरे कोई आपको लाया होगा, उनको कभी मत भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका वो फल के लिए वो व्यक्ति मैं नहीं, आपके अंदर वास्तव में पहला वचन डाला व्यक्ति है, हमें आपका फल के लिए योग्य। इधर का फल नहीं, स्वर्ग का फल, स्वर्ग में मिलने वाला पहला फल। अनेक लोग प्रभु में जो लाते हैं वो लाने वालों के प्रतिफल है, इसलिए चलाए लोगों को नहीं मिलेगा,
जो पहला किसने आपके अंदर वो बोझ डाला, അല്ലെങ്കിൽ वो बीज डाला, वो व्यक्ति को मिलता है फिर चलो पहला फल। ऐसा लिखा है याकूब की पत्री में। तो मेरा कहने के मतलब फिर चलो उनको कदा भी ना भूलना। जो लोगों ने आपको प्रभु में चलाया, पहली बार चलाया, उनको कभी भूलना नहीं। फिर ऐसा प्रभु के बच्चे में लिखा है। तो क्या इसीलिए स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा तो प्राप्त कैसे शिक्षा प्राप्त किया और सुनी थी उसमें बना रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें बना रहना, जो सुना उस बात तो में बना रहना, और किससे सुना उनको ना भूलने का। आपको मालूम है ये गिदयोन के विषय में, गिदयोन को परमेश्वर ने उपयोग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर ने युद्ध तंत्र के बारे में बताया। युद्ध तंत्र तलवार से नहीं था, और क्या था? एक खाली मड़का, मड़के के अंदर एक दिया, है ना, यही था ना। उसके बाद एक नरसिंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तो पहले शत्रु जब आएगा तुम सब लोग मिलके खाली मड़का फोड़ने का, है ना, उसके बाद नरसिंगा फूकने का, तब दिया जलेगा और शत्रु पराजित होगा। तलवार से नहीं जीता हमें गिदयोन ने। आमीन। खाली मड़का, दिया, नरसिंगा, पहले मड़का फोड़ने का। उसका हाथ में अर्थ है कि प्रभु के छे तो बोलेगा। तो उसकी बात बोलने का युद्ध गिदयोन और यहोवा के लिए ऐसे लिखा। आमीन। इसका मतलब है, आमीन, गिदयोन का नाम लेने के लिए परमेश्वर ने खुद बोला, मेरा नाम का साथ गिदयोन को भी नाम लेना। युद्ध गिदयोन और यहोवा के लिए, ऐसा बोलना चिल्ला के। इसका मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको जिस व्यक्ति ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पहला आपके दिल में वचन डाला, तो कोई पास्टर होगा, नहीं तो और कोई विश्वासी होगा, कोई भी होगा, हमें पहली बार आपको सुनाया वचन और प्रभु में चलाया, उनको कदा भी नहीं भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका विषय में वो फल वो व्यक्ति को है। उसके बाद बहुत सारी पास्टर आपका, आप बहुत सारी कलीसिया में गया होगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो पहला फल स्वर्ग में जिन्होंने पहला आपको डाला, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हीं को मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो मेरे कहने के मतलब इधर लिखा है, प्रेज़ स्तोत्रम, अब बहुत सारी लोगों से तूने क्या सुना, क्या प्राप्त किया, वो याद करने का। प्रेज़ स्तोत्रम, पक्का याद करने का। हमें क्या क्या याद करने का? कौन सी अवस्था था तेरा, किसने तुझे लाया, और प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तुझे बातों में ये सारी बातों को याद करके तुझे जागना है। प्रेज़ स्तोत्रम। ये बात तो लिखा गया। नहीं तो यदि तू जागरूक न रहेगा, नहीं रहे तो मैं चोर के समान आ जाऊं। चोर का समान आएगा, चोर का समान। अगर तू इस तरीके से नहीं जागेगा तो मैं चोर का समान आएगा। हाँ, यीशु मसीह का आगमन भी एक चोर का समान है, पर वो न्यायविधि के लिए, कॉमन न्यायविधि। यीशु मसीह हमें लेने के लिए भी चोर का समान आएगा, ऐसे लिखा है। वो हम इधर से लेके चलने के लिए, उसके बाद एक न्यायविधि के लिए। कौन सी न्यायविधि है? दो टाइप के न्यायविधि है, एक विश्वासी के न्यायविधि, दूसरा अविश्वासी के न्यायविधि। हमें विश्वासी के न्यायविधि, हमें 2 कुरिन्थियों 5:10, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वासी के न्यायविधि हमें प्रकाशित वाक्य 20:11 से लेकर 15। अब ये दोनों न्यायविधि के बारे में लिखा है, पर इधर ही चोर का समान आएगा करके बोला। वो दोनों न्यायविधि के लिए नहीं, फिर सारदीस को प्रेज़ द लॉर्ड देने वाला न्यायविधि है, केवल सारदीस को, क्योंकि तूने जागा नहीं, इसलिए मैं चोर का समान आएगा तेरी जिंदगी में। कभी कभी प्रेज़ द लॉर्ड हम अचानक बीमार हो जाते, अचानक नष्ट हो जाते, अचानक कुछ न कुछ प्रॉब्लम जिंदगी में आ जाते, हम कभी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चोर बोल के आते क्या? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर अचानक इस तरीके से आएगा ना, समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे प्रभु में और नजदीक आने के वक्त आ गया। हमें अचानक हमें प्रॉब्लम आ पड़ते जिंदगी में,
इसलिए उधर सरदीस को बोल रहा है, अगर तू नहीं जागेगा तो मैं क्या करेगा? चोर के समान आ। चोर के समान आ जाएगा। उसके बाद और तू कदापि न जान सकेगा हाँ। कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। कब आएगा? प्रेज लॉर्ड। आमीन, तेरा पास न्याय विधि के लिए तुझे पता तक नहीं चलेगा। इसलिए क्या करने का? जो मैं बोला गया इस बातों में, हमें प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बातों में हमें जागना है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें जागना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देते कलिसिया हमें प्रेज लॉर्ड कम से कम जाके आगे बढ़ रहे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रेज लॉर्ड हमारा मिनिस्ट्री के लिए, अपना हर एक बात के पास बांध के लिए भी प्रेज लॉर्ड प्रभु के वचन के अनुसार अपने लोगों को हमें चलाते हैं। आप दुनिया चाह रहे हो तो थोड़ा देखने का प्रेज लॉर्ड, इस तरीके से कि मंडली के मिनिस्ट्री आपको मिलना मुश्किल पड़ेगा। स्पेशली में मलयालम में मिलेगा, आपको तमिल में भी मिल सकता है, तेलुगु में मिल सकता है, पर हिंदी मराठी में नहीं मिलेगा आपको। आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपको मिला हुआ एक अच्छा अवसर है हमें प्रभु में बढ़ने के लिए। प्रेज स्तोत्रम, उसका फायदा उठाओ। सरदीस मंडली आमीन, प्रेज लॉर्ड, इस तरीके से नहीं जागा। इतना बोलने के बाद भी बिगड़ा हुआ सरदीस मंडली नहीं जागा। अभी कल पता चलेगा उनको क्या अवस्था प्रभु ने कर दिया। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध